प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैनिक परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल नवाचार, अकादमिक सहयोग, संस्कृति और प्रतिभा सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद स्लोवाकिया द्वारा भारत को दी गई एकजुटता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री फिको का धन्यवाद किया। यह आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के प्रति दोनों देशों की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के गयाजी में स्थापित होने वाले प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी केंद्र न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों के MSME उद्यमों को भी तकनीकी सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि गयाजी में प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना से वह कार्य भी संभव हो गया है जो कभी असंभव प्रतीत होता था। इस केंद्र में लगभग 7000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किए जाने की उम्मीद है और यह कौशल विकास तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 12 वर्षों के परिवर्तनकारी विकास पर नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत की जैविक अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 में लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज 190 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। सरकार ने इसे 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय मंत्री ने भारत के भविष्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए भी तैयारियां जारी हैं। उन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को खोलने को हाल के वर्षों में किए गए सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों में से एक बताया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो वर्तमान सदी की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों में से एक का समाधान प्रस्तुत करती है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के समन्वय से विदेशों में 210 से अधिक भारतीय मिशन दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। उन्होंने 14 जून को आयोजित विशेष राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें 4 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ हिस्सा लिया, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा प्राप्त डेटा के अनुसार परीक्षण के सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए हैं। यह लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है, जिसके सभी उप प्रणालियां DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए हैं।